जी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आयुष ऑफिसर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे बीए फोर्थ सेमेस्टर को करिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये एग्जाम हुआ है, ये सत्र 2023 और 24 में हुआ था। तो ये मॉडल पेपर है आपका एग्जाम से जो जो एग्जाम में हुआ था। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भारत में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी राज्य से हो, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हो। और इसमें से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे। तो लगभग लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न पत्र में आपके लिए 15 से 20 प्रश्न आपके लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये जो आपके हर बार पूछे जाएंगे वो भी मिलेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप कमेंट कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है, पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। तो यहाँ पे श्री H.C. बक कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। इंग्लिश और हिंदी में दोनों दिया रहता है, तो यहाँ पे आप सभी लोग दे सकते हैं। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे दूसरा दिया, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। जो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है वो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या संपूर्ण विकास। तो ये तीनों विकास हो जाएंगे। तो यहाँ पे संपूर्ण विकास। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, खेलों और शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने का योगदान किस मंत्रालय का है। तो यहाँ पे दिया है कि जो खेल मंत्रालय है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है जो अच्छा आहार, नियमित व्यायाम, मसाज, मालिश। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये प्रश्नों को देखिएगा, पढ़ सकें। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे प्रश्न ठीक से दिया नहीं गया। तो यहाँ पे स्वास्थ्य का अध्याय है, स्वास्थ्य के आयाम, सॉरी, यहाँ पे स्वास्थ्य के आयाम है, या भौतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या उपरोक्त सभी, यहाँ पे सभी तीनों हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका प्रश्न नंबर 5 का। अगले प्रश्न चलते हैं छठे प्रश्न पे। यहाँ पे दिया, निम्नलिखित में से वेलनेस का घटक कौन सा है। यहाँ पे जो दिया है उसमें से ऑप्शन पोषण वेलनेस, शारीरिक वेलनेस, सामाजिक वेलनेस। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो गए। ऑप्शन यहाँ पे तीनों करेक्ट हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमें डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वें पे, शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की। जो यहाँ पे दिया है शारीरिक शिक्षा शुरू की तो फेडरिक ने, जॉन ने शुरू की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां पे। प्रश्न नंबर 8, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई थी। जहाँ पे 1882 ईस्वी में दी गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे धनुर्विद्या के लिए ऑप्शन विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में दिया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यहाँ पे दिया, शारीरिक शिक्षा प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित था। वो ग्वालियर में स्थित था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 11 यहाँ पे दिया है, भारत में आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। तो किसने कहा। तो यहाँ पे दिया है जो आपके ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो दिया है जो स्वामी विवेकानंद, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं, सूर्य नमस्कार किस काल में प्रचलित था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है जो वैदिक काल में प्रचलित था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 में दिया है, बीएमआई का सूत्र क्या है। जो बीएमआई का सूत्र है वो है वजन, ऊंचाई, दोनों ए और बी दोनों। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14, दिया है, सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान में क्या जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्राणायाम जाना जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सांस छोड़ने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे ध्यान आसन है। ध्यान आसन है यहाँ पे सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 में दिया है, योग दिवस 2019 की थीम क्या थी। तो यहाँ पे जलवायु की क्रिया, या ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। योग दिवस 2019 की थीम थी। प्रश्न नंबर 17 दिया है, हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं। तो यहाँ पे 21 जून को मनाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 18 क्या है, पुनरावृत्ति पर या परहेज के तत्व हैं। तो यहाँ यम बी ऑप्शन करेक्ट होगा, परहेज के तत्व हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर चलते हैं, यौगिक व्यायाम से क्या कम किया जा सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मोटापा कम किया जा सकता है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे, योग का अंतिम चरण है। तो यहाँ पे जो योग का अंतिम चरण है वो समाधि होता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 21 में चलते हैं, योग के जनक कौन है। तो योग के जनक हैं पतंजलि, योग के जनक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे, योग शब्द की उत्पत्ति युज शब्द से हुई थी जो निम्न से बना है। तो यहाँ पे जो बना है, यहाँ पे ऑप्शन संस्कृत से बना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 23 पे पूछा गया है, संतुलित आहार के घटक हैं। जो संतुलित आहार के घटक है, कैलोरी, प्रोटीन, खनिज एवं विटामिन, ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 चलते हैं, शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना को किस वर्ष में अंतिम रूप दिया गया था। तो यहाँ पे 1956 में दिया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर में 25 क्या है, तो शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड यहाँ पे की स्थापना वर्ष की गई थी। तो यहाँ पे इसकी 1950 में की गई, ध्यान रखिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके प्रश्न पे पूछा गया है। यहाँ पे 1950 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं, नेशनल फिटनेस कोर कब का गठन हुआ हुआ था। तो यहाँ पे 1965 में हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 27 क्या है, भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो यहाँ पे प्रोफेसर जेडी सोधी ने की थी, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न एक वयस्क पुरुष में कितना बीएमआई होने पर उसे मोटा घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे 35%, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 29 क्या है, निम्नलिखित में से चर्बी नापने की यंत्र को कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। तो यहाँ पे स्किन फोल्ड कैलिपर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये चर्बी नापने का यंत्र है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23 पे है, पारंपरिक खेल स्टेपो में कितने खाने होते हैं। तो यहाँ पे 8 खाने होते हैं, इसमें आपका करेक्ट होगा सी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 दिया, पारंपरिक खेल गिल्ली डंडा खेल से डंडा किस किस्म का होता है। तो यहाँ पे गुल्ली डंडा किसने खेला होगा। तो ठीक है, तो ये लकड़ी की बना होता है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया है, मनोरंजन के उद्देश्य है। तो मनोरंजन का उद्देश्य है, तो यहाँ पे बताइए, आकाश का समय का सदुपयोग, तनाव से मुक्ति। तो यहाँ पे उपयोग से बी और सी, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 33 में पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पे बी और सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे दिया है, खेल एवं स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित किया है, किसका कथन है, ईस्टर्न, इस रसेल, क्रू एंड को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये जो है कितने का है, यहाँ पे जोहन है। यहाँ पे इसमें नाम ना दिया हो, तो यहाँ पे इस नाम को नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जोहन हैजिन, हैजिन हैजिंजा है। तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट है, जोहन होजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 34 यहाँ पे मनोरंजन की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो अच्छा से भाग लेना, शारीरिक व मानसिक तनाव में कमी, किसी प्रकार की तैयारी व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 में दिया है, मनोरंजन शब्द की भाषा के दो शब्दों का योग है। तो यह भाषा का योग है फ्रांस, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 36 दिया है, योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं। योग सूत्र में कुल अध्याय हैं वो 4 अध्याय हैं, ध्यान करेक्ट कर रहे हैं, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 37 में दिया है, नियम का तृतीय सोपान है। जो नियम का तृतीय सोपान है वो है, यह तप है, ऑप्शन डी है यहाँ पे। अगले प्रश्न नंबर दिया है 38, अष्टांग योग का 7वां चरण है और जो है वो क्या है। तो यहाँ पे ध्यान है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 39 है, चित्त की वृत्तियां कितनी हैं। तो चित्त की वृत्तियां हैं वो 5 हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 40 के लिए पूछा है, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है। तो अरविंद आश्रम है पांडिचेरी में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 41 दिया है, समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं।
जो दिया है समाधि पाद में सूत्र है वो 51 सूत्र है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और नंबर 42 में निम्नलिखित में से वेलनेस का घटक कौन सा है? तो यहाँ पे पोषण वेलनेस, शारीरिक वेलनेस, सामाजिक वेलनेस, उपरोक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 43 में है महिलाओं के शारीरिक में वसा प्रतिशत कितना होना चाहिए? जो यहाँ पे दिया है ऑप्शन, यहाँ पे दिया गया है जो 20 से 25 होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। योग का कौन सा प्रकार श्वसन तंत्र पर आधारित है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आपका करेक्ट होगा प्राणायाम, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका जो अगला प्रश्न आप है, प्रश्न नंबर 45, स्किन फोल्ड माप का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, वो शरीर में वसा प्रतिशत मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 46 में पूछा गया स्वस्थ शरीर के लिए प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का अनुपात होता है, तो 1:3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर, यहाँ पे शारीरिक फिटनेस के कितने घटक हैं? तो यहाँ पे शारीरिक फिटनेस के घटक 5 घटक हैं साथियों, तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 48, पूरक रेचक कुंभ निम्नलिखित में से संबंधित चरण है? तो यहाँ पे जो है प्राणायाम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और प्रश्न नंबर 49 में दिया है शारीरिक फिटनेस के घटक कौन से हैं? तो यहाँ पे जो शारीरिक फिटनेस के घटक हैं, शरीर गति, शक्ति, सार्थकता तथा लचीलापन, चपलता। तो यहाँ पे सहनशील, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो ए बी सी सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा उपरोक्त सभी। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन से शरीर की चर्बी का आकलन करने का तकनीक है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन, यहाँ पे त्वचा की सह मोटाई के लिए, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 51 पे निम्न में से कौन सा तंदुरुस्ती का घटक नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका जो कॉस्मेटिक है, जो है आपका ऑप्शन तंदुरुस्ती का घटक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो शारीरिक मानसिक व्यवसायी तंदुरुस्ती के घटक हैं। अगला प्रश्न नंबर 52 में दिया गया विभिन्न दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता कहलाती है? तो यहाँ पे एक रफ्तार, चपलता, संतुलन, ऊपर सभी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 53 क्या है, किसी व्यक्ति को उसका वजन कम करने के लिए आप क्या राय देंगे? तो यहाँ पे जो आप राय देंगे वो व्यायाम या संतुलित। तो यहाँ पे ए और सी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 54 यहाँ पे दिया गया है शारीरिक फिटनेस के कितने घटक होते हैं? तो जो शारीरिक फिटनेस के 5 घटक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऊपर भी बताया गया था। यहाँ पे दिया प्रश्न नंबर 55, YMCA कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन HC बक 1920 में की थे, और ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 दिया NSNIS की स्थापना किस सन में हुई? तो यहाँ पे 1961 में हुई, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 57 में दिया है महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे दोस्तों महाकाव्य काल में विद्यालय को कहा जाता है वो है गोकुल का और आश्रम कहा जाता था, बी ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी और सी दोनों। प्रश्न नंबर 59 में दिया है भोजन के पश्चात किए जाने वाला एक आसन कौन सा है? तो यहाँ पे वज्रासन आपका, ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 60 में दिया है किस काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप में से स्वस्थ रखने के लिए पढ़ाया जाता है? तो यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो गोकुल में पढ़ाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 61 दिया है कि वसा के प्रति ग्राम में से ऊर्जा कितने प्राप्त होती है, कितने ग्राम ऊर्जा होती है? वो 9.1 किलो कैलोरी होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 62 में पूछा गया योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है जो, तो सर्वांगीण विकास है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 63 में मनोरंजन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यहाँ पे मनोरंजन शब्द है वो भाषा से फ्रांस भाषा से लिया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 64 क्या है, निम्न में से कौन मनोरंजन का भाग कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे मनोरंजन का यहाँ पे संघर्ष है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 65 दिया है एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से संतुलित जीवन जीने की क्षमता क्या है? तो यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य, कल्याण, जीवन शैली होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 66, तनाव को दूर करने वाला प्राणायाम कौन सा है?
तो यहाँ पे यानी कि जहाँ पे जो तनाव को टेंशन को दूर करने वाला प्राणायाम हो तो अनुलोम विलोम भ्रामरी नाड़ी शोधन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 67 में यहाँ पे दिया है योग शब्द का अर्थ है, यहाँ पे योग शब्द का अर्थ है जोड़ना है। आपका आपका एक करेक्ट होगा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 68 दिया है यहाँ पे योग क्या है, तो योग क्या अर्थ है योग कर्मस्थ कौशलम, आत्मा का परमात्मा से मिलन, प्राकृतिक का पुरुष से संयोग। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 69 में योग दिवस कब से प्रारंभ हुआ, तो योग दिवस प्रारंभ हुआ तो 2015 से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 70 में दिया अष्टांग योग में योग को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो अष्टांग योग में बांटा गया है तो वो 8 भागों में बांटा गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 71 में दिया है कि कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना किसने संबंधित है, तो किससे संबंधित है, यहाँ पे धीरज ताकत गति। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 72 दिया है बिना थके दैनिक कार्य करना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा जो बिना थके दैनिक कार्य करना है, तो यहाँ शारीरिक फिटनेस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 73 इनमें से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है, तो यहाँ पे जो धरोहर है तो यहाँ पे खेल है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा जो मानव की सांस्कृतिक धरोहर है, आपका ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 74 दिया है राजकुमारी अमृत कौर किस खेल के श्रेष्ठ खिलाड़ी थी, तो यहाँ पे जो खिलाड़ी थी यह साथी वो टेनिस है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर यहाँ पे 75 पे क्या है, तो योग सूत्र में कितने अध्याय हैं, तो योग सूत्र में अध्याय है वो 4 अध्याय हैं। ये आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सभी लोग प्लीज़ आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास।